मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum to all the students of grade 7, and how are you all? Hope that all of you are good, healthy and taking good care of your health at home. Okay, students of grade 7, this is the solution of previous week mental math activity. SLOs of our today's lecture is, after attending this lecture, students will be able to factorize algebraic expression having 4 terms by grouping. Okay, chapter number 6, factorization. ये सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपके पास जो अगस्त के नोट्स हैं उसमें आपको डेफिनेशन दी हुई है। एक्सप्रेसिंग पोलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स दैट कैन नॉट बी फर्दर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल मौजूद है और उसको आप 2 या 2 से ज़्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और अब जो आपके पास आंसर में पोलिनोमियल आए हैं आप उनको फर्दर जो है फैक्टराइज ना कर सकें, यानी फर्दर उसको प्रोडक्ट फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में ना लिख सकें, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ओके जी, क्लास 7, बिफोर स्टार्टिंग अवर न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 6.3, हमने जो प्रीवियस सेमेस्टर 1 में एक्सरसाइज 6.2 और 6.4 में फैक्टराइजेशन देखी थी, उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैं 6.2 का आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी एंड देन 6.4 का क्वेश्चन करेंगे। 6.2 जो हमारे पास थी जिसमें हमने फैक्टराइज किया था, उसका मैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 ले रही हूँ यहाँ पे। दैट इज़ 7x⁴ माइनस 14x² प्लस 21xy³। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको हमने करना है फैक्टराइज। ये आपके पास क्वेश्चन 3 टर्म्स के ऊपर बेस कर रहा है और आप देखें सबसे पहला स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन करते हुए कि आपने देखना होता है इन टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर तो कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्सरसाइज 6.2 में हमने वो टाइप की थी जिसमें आपके पास 3 टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा था और आपके पास फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे एक दफ़ा। दैट इज़ 7x⁴ माइनस 14x² प्लस 21xy³। अब ये जो 3 टर्म्स हैं, इन टर्म्स में देखेंगे कि आपके पास कौन सा कॉमन जो है वो फैक्टर बन रहा है, कौन सा कॉमन चीज़ है इन दिनों में। अगर ये आप देखें 7, 14, 21 तीनों 7 के जो है वो आपके पास मल्टीपल्स हैं, तो इट्स मीन 7 कॉमन निकल सकता है। उसके बाद वेरिएबल अगर आप देखें x⁴ x² है और x है यहाँ पे, तो तीनों टर्म्स में आपके पास क्या इन्वॉल्व हो रहा है? x⁴ इन्वॉल्व हो रहा है तीनों टर्म्स में। तो आपके पास क्या होगा? एक तो 7 कॉमन निकलेगा और दूसरा आपके पास क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही बिकॉज इसमें y मिसिंग है, ठीक है। तो तीनों टर्म्स में क्या कॉमन निकला? आपके पास 7x कॉमन निकला। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया? 7 बाहर चला गया। x की जब एक पावर एक आपका x बाहर चला गया तो रिमेनिंग x⁴ या x³ रह जाएगा, नेगेटिव साइन एज इट इज़। 14 डिवाइडेड बाय 7 आंसर इज़ 2, x² की जगह x रह जाएगा और y एज इट इज़, प्लस साइन एज इट इज़। 21 डिवाइडेड बाय 7 आंसर इज़ 3, x बाहर चला गया और y³ एज इट इज़। ये आपके पास अब आपके पास फैक्टर्स बन गए इस क्वेश्चन के। 2 फैक्टर्स हो गए, एक 7x और दूसरा आपके पास x³ माइनस 2xy प्लस 3y³ हैं। इसको अगर आप ये इसके फैक्टर्स हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वापस यही क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब ये जो आपका फैक्टर है ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। ना इसमें से आप कुछ कॉमन लगा ले सकते हैं और ना ही इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इट्स मीन आपने यहाँ पे जो है वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया आपका फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6. ओके जी, अब हम एक्सरसाइज 6.4 का रिव्यू ले लेते हैं, क्विक रिव्यू। उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। दैट इज़ 2a² माइनस 64a प्लस 512। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है।
आप ये देखें, ये 3 टर्म्स प्रीवियस जो हमने 6.2 का क्वेश्चन किया उसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी, और ये भी जो टाइप है आपके पास फैक्टराइजेशन की, इसमें भी 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। आप देखें इन तीनों टर्म्स में से सबसे पहला स्टेप क्या है कि तीनों टर्म्स में देखना है कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप रीराइट करेंगे क्वेश्चन और फिर हम देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में ये 2, 64 एंड 512 all three are the multiples of 2, इट्स मीन 2 कॉमन निकल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे a मिसिंग है, a कॉमन नहीं निकल सकता। सो 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग a स्क्वायर रह जाएगा नेगेटिव। 64 की जगह आपके पास 32, क्योंकि 64 को 2 पे डिवाइड करें 32 आ जाएगा, एंड 512 को 2 पे डिवाइड करें तो 256 आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो आपके पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व होगी। अब 2 एज इट इज़ चलेगा। अब ये जो आपके पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो गई हैं, अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो फिर क्या करना है? फिर हमने देखना है कि इनके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई तो नहीं हो रहा। अगर आप इसको देखें तो ये तो a का स्क्वायर बन रहा है और 256 आपके पास 16 का स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या कोई फार्मूला इसको क्लोज करके हम फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखें a जो है वो a का स्क्वायर बन रहा है और 256 आपका 16 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और मिड में आपके पास क्या होता है, अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाला या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला देखें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर एज इट इज़, b की जगह आपके पास 16 है, फार्मूले के मुताबिक नेगेटिव साइन एज इट इज़ आएगा। 2a की जगह a आ जाएगा और b की जगह 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लोज करें, आप वापस मल्टीप्लाई करें तो 32a आ रहा है। इट्स मीन इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b की जगह 16 है। ये आपके पास ओपन फॉर्म में फार्मूला आ गया जो कि आपके पास ये है, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास एक्सप्रेशन इस टाइप में लिखा हुआ है, उसको क्लोज करके आपने इस फॉर्म में लिखना है। a की जगह a ही है बट b की जगह आपके पास 16 है, तो इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 16 होल स्क्वायर। और इसको अगर आप अगेन लिखना चाहिए a माइनस 16 होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस 16 इंटू a माइनस 16 एंड 2 एज इट इज़, जो कि आपने कॉमन लिया हुआ था। सो आपके पास इस क्वेश्चन को भी आपने इससे आगे फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, फर्दर इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। सो आपने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर दिया और ये आपके पास 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन था। आपने एक दफ़ा से Okay students, today we start exercise number 6.3 and our topic is factorization. फैक्टराइजेशन जिस तरह से अभी मैंने आपको रिव्यू दिया एक्सरसाइज 6.2 का और 6.4 का, सेम अगर आपके पास एक नया केस आ जाता है उसको देखते हैं कि कैसे फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर इसके जो पार्ट 1, 2 और 3 हैं वो आपके नोट्स में हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं करवा रही, आपने वहाँ से उनको अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्टार्ट करवा रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। दिस इज़ द क्वेश्चन। हमारे पास प्रीवियस जो 6.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी और 3 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद था। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास 4 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहला स्टेप जो है कि आपने रीराइट क्वेश्चन करना है अगेन, और फिर देखना है कि इन 4 टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 है। इन 4 टर्म्स में ना आपके पास कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है और ना ही आपके पास कोई नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। आपने क्या करना है कि इन 4 टर्म्स की देन करनी है पेयरिंग। अगर इन चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप कॉमन नहीं निकालेंगे, और अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकाल के बाहर लिख देंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फिर आपने क्या करना है, इन 4 टर्म्स को करना है, आपने करने हैं इनके ग्रुप्स बनाने हैं या पेयर्स बनाने हैं। अब 4 टर्म्स को आपने इस तरह से पेयर्स बनाने हैं कि कुछ ना कुछ उन 2 टर्म्स का आपने पेयर बनाना है, और वो इस तरह से बनाना है कि आपके पास उन 2 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद हो। अगर मैं x स्क्वायर और प्लस 5x का ग्रुप बनाती हूँ, यानी इनको कंबाइन करती हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें मेरे पास x कॉमन आ रहा है। इसी तरह से अगर मेरे पास नेगेटिव 2x और नेगेटिव 10 है, अगर मैं इसका ग्रुप बनाती हूँ
तो यहाँ पे भी मेरे पास -2 कॉमन आ जाता है। सो मैंने ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि ग्रुप के अंदर से आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन निकल आए। देन आई हैव x² + 5x का मैंने एक ग्रुप बनाया। अब सेकंड ग्रुप जहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव हो, तो ग्रुपिंग बनाते हुए आप कोशिश करें कि नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर ही रहे, ताकि जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लें तो आपको याद रहे कि आपने अंदर वाला साइन चेंज करना है। ठीक है, तो ग्रुपिंग करते हुए नेगेटिव साइन को कोशिश करें अंदर ही रखें और दरमियान में हमेशा प्लस साइन लगाएं। आप नेगेटिव लगा सकते हैं, बट उससे फिर आपको अंदर वाला साइन एट अ टाइम उसी वक्त चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्लस साइन और नेगेटिव साइन अंदर ही रख रही हूँ वैल्यूज़ के साथ। अब आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें अगर आप देखें तो दोनों टर्म्स में x कॉमन है। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x² में से x जब कॉमन निकल गया तो रिमेनिंग आपके पास x रह गया, और 5x में से आपके पास जब x बाहर चला गया तो 5 रह गया। यहाँ पे आपके पास -2 कॉमन आएगा। कोशिश करनी है कि फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन ना आए। आपके पास नेगेटिव साइन -2 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आपने कॉमन लिया, प्लस आ जाएगा। और 10/2 जब आप कॉमन ले रहे होते हैं तो इट्स मीन आप हर टर्म को जो आपने वैल्यू बाय कॉमन ली है उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आपके पास 10/2 दैट इज़ 5। अब अगर आपने ग्रुपिंग सही की है तो आपके पास ये वाला जो स्टेप है इसमें आप देखेंगे कि जो चीज़ आपके पास कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर बचा है वो सेम होगा। यहाँ पे भी x + 5 है और यहाँ पे भी x + 5 है। अगर ये सेम है तो इट्स मीन आपने क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किया है। इसको आप कॉमन ले लेंगे, x + 5 को एक दफ़ा लिखेंगे और देन आपके पास रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे x + 5 इस टर्म में से, अब ये दो टर्म्स हो गई हैं, दिस एंड दिस वन, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, क्योंकि टर्म्स को सेपरेट आपका नेगेटिव साइन या प्लस साइन करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये सेपरेट टर्म्स नहीं है बल्कि एक ही टर्म है। x + 5 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास रह गया x - 2। ये आपके पास इस क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज कर दिया क्योंकि आपके पास जो है फैक्टर्स आ गए हैं 2। ये फर्दर जो है इसमें से आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ना ही कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया है, इट्स मीन आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। जी, क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज़ x² - 13x - 2x + 26। अगेन आपने क्या करना है, रीराइट करना है क्वेश्चन को जब आप रीराइट करेंगे तो आपने देखना है कि क्या इन 4 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर तो कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि देन टू टर्म्स को कंबाइन करके एक ग्रुप बना लेना है और वो टर्म्स लेनी है जिनमें कुछ ना कुछ आपके पास कॉमन आ जाए। अब आप क्या करें, अगर x² - 13x का मैं ग्रुप बना लेती हूँ तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है। देन आप -2x + 26 का ग्रुप बनाएंगे। अगेन वही बात कि अगर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो उसको अंदर ले जाएं और बाहर प्लस साइन लगाएं। ये आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको जो है वो इजी रहेगा साइन चेंजिंग में। सो आप नेगेटिव साइन अंदर ले जाएंगे, -2x + 26 एज इट इज़, प्लस बीच में लगाएंगे। अब आपने ये 2 ग्रुप्स बना लिए। इस ग्रुप में आप देखें क्या कॉमन आपके पास आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिखेंगे और ये आपके पास क्या आ गया, x - 13। इफ़ अगर आपने x कॉमन लिया है इट्स मीन x² / x² को x से डिवाइड करना है। एक x बाहर चला जाएगा और एक x अंदर रह जाएगा। यहाँ पे 13x है तो 13 यहीं रहेगा, x बाहर चला गया। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो -2 कॉमन लेंगे आप, -2 बाहर चला गया, यहाँ पे x रह गया, प्लस साइन इस नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। जब आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 26 को डिवाइड करें 2 पे तो 13 आ जाएगा। ये आपके पास, अब अगर आप इस स्टेप पे देखें, अगर आपके पास जो 2 टर्म्स बची हैं उनमें आपके पास कुछ कॉमन निकल रहा है, इट्स मीन आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। यहाँ पे भी देखें तो x - 13 आ रहा है, यहाँ पे भी x - 13। सो x - 13 आप कॉमन ले लेंगे और दूसरा आपके पास फैक्टर क्या बन जाएगा, x - 2। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 को फैक्टराइज कर लिया। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके जी, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज़ AB × x + y + CD × x + y। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। फर्स्ट इज़ AB × x + y एंड द सेकेंड इज़ CD × x + y।
आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट करना है और दोनों टर्म्स में देखना है कि कुछ आपके पास कॉमन निकल रहा है या नहीं। इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म्स में x प्लस वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि x प्लस वाई को कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस वाई जब कॉमन निकल गया तो फर्स्ट टर्म में आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, ए बी, और सेकेंड टर्म में आपके पास रिमेनिंग रह गया सी डी। अब आपके पास ये दो फैक्टर्स बन गए हैं इस एक्सप्रेशन के, दैट इज x प्लस वाई एंड ए बी प्लस सी डी। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं और इट्स मीन कि आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, और इस फैक्टर को अगर आप देखें तो इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। इट्स मीन कि आपने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर दिया, इस क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट हो गया है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। Home task for today is practice exercise 6.3 on HA registers. जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। छुट्टी की दुआ पढ़ लेते हैं आप। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।